तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है? इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से पता चल रहा है जैसे इन्फ्लुएंस जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो लोग कुछ फेमस हैं, जिनके यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे फॉलोवर हैं। वो 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं और 20,000 भी है, लाखों तक फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। उन लोगों के ज़रिए आप अपने बिज़नेस ब्रांड को अगर प्रमोट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और ये अलग-अलग नीश के, अलग-अलग कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे फैशन वाले इन्फ्लुएंसर अलग हैं, टेक्नोलॉजी के और टेक के इन्फ्लुएंसर अलग हैं और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के जो कार्स वगैरह, ईवी वगैरह की कुछ रिव्यूज़ करते हैं, उनके इन्फ्लुएंसर अलग होते हैं और कुछ मेडिकल प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर अलग हैं, डॉक्टर्स के लिए इन्फ्लुएंसर अलग हैं। तो अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग नीश के हिसाब से इन्फ्लुएंसर होते हैं। अगर आप अपने किसी ब्रांड या अपनी कंपनी का प्रमोशन कराना चाहते हैं, मान लो आपका एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो अगर आप उसकी प्रमोशन कराना चाहते हो, तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उनके ज़रिए अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। कि आपको आपके निश के हिसाब से ऑनलाइन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएँगे। मोबाइल कंपनी है, वो अपने मोबाइल को प्रमोट करना चाहती है, तो वो टेक इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करती है और वहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से इन्फ्लुएंसर को चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो किसी के 10,000 फॉलोवर हैं, तो उसका चार्ज कम होगा। वहीं पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर है सेम निश का, अगर उसके 1 लाख फॉलोवर हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो इससे वो आपके ब्रांड के साथ आपके प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएँगे, क्या उसमें ख़ास है आपके प्रोडक्ट में। इस तरह उनकी ऑडियंस जो वो आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट करेगी, तो आपके ब्रांड की रीच इंक्रीज़ होगी। वहाँ से ज़्यादा लोगों को आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और आपको वहाँ से सेल भी जनरेट हो सकती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी ब्रांड वैल्यू उससे बढ़ती है। अब यहाँ पर सिर्फ़ फ़ॉलोवर्स ही नहीं देखे जाते, आपको कई बार उनके फ़ॉलोवर्स तो अच्छे होने चाहिए, हमें साथ ही उनकी रीच देखनी होती है, उनके पेजेज़ की रीच कितनी है या वहाँ पर हमें कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने कमेंट मिल रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने फ़ेक में फ़ॉलोवर्स लिए हुए हैं या वो फ़ेक व्यू लेते हैं अच्छे ब्रांड का काम लेने के लिए या अपना प्राइस ज़्यादा रखने के लिए वो फ़ेक व्यू या फ़ेक फ़ॉलोवर का सहारा लेते हैं। तो ये आपको पहले से ही चेक करना होगा कि जो आप पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना चाहते हो या उनके साथ आप काम कर रहे हो, तो उनके फॉलोवर और व्यूज़ जेन्युइन हैं कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको उनकी तकरीबन पहली 20 से 30 पोस्ट को अच्छे से देखना होगा कि उनकी वीडियो की टाइमिंग कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वो बोलने में कैसे हैं, वो आपके प्रोडक्ट को कैसे शोकेस कर रहे हैं और साथ ही उनको पर वीडियो के व्यू कितने आ रहे हैं और उन व्यूज़ के हिसाब से उनके लाइक कितने हैं, उनके कमेंट कितने हैं या उनको शेयर कितने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक मैट्रिक्स तैयार होता है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी होगी। मान लो किसी के 1 लाख व्यूज़ हैं, तो अगर उसके लाइक 40-50 हैं और 2-4 कमेंट ही हैं और 2-4 शेयर हैं, तो आप यहाँ पे जज कर सकते हो कि वो व्यू जेन्युइन नहीं है या वो ऐसे व्यू हैं जिनका फ़ायदा आपके ब्रांड को वो बिल्कुल भी नहीं होगा या वो कुछ ऐसी ऑडियंस है जो बिल्कुल भी एंगेज नहीं कर रही उनके कंटेंट के साथ। तो यहीं पर हम देखेंगे अगर कोई और इन्फ्लुएंसर है, उनकी वीडियो पर 1 लाख व्यू हैं, पर वहाँ पर लाइक हज़ारों में हैं, 2-4 हज़ार, 5,000 लाइक हैं और कमेंट 100, 200, 500 हैं या 1,000 कमेंट है। तकरीबन 1 लाख व्यू पर कम से कम उनके जो कमेंट हैं वो 100 के आस-पास, 200 के आस-पास होने चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जेन्युइन है, उसमें से 60-70%, 80% जो व्यूअर हैं जो उनकी ऑडियंस है वो जेन्युइन हो सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप अभी फॉलो कर लें और साथ ही कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या अच्छा लगा। और आगे मैं कुछ आपको ऐसी वीडियो शेयर करूँगा जहाँ पर कि मैं आपको बिल्कुल मैट्रिक्स से निकाल के बताऊँगा कि कितने व्यू पर कितने कमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने लाइक हो सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम और बिल्कुल आपको वहाँ से बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आप किसी की भी ऑडियंस को, किसी भी इन्फ्लुएंसर के फॉलोवर और उनके व्यूज़ को देख के आप बिल्कुल जज कर पाओगे कि ये जेन्युइन है या फेक लिए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो भी इन्फ्लुएंसर से आप कनेक्ट कर रहे हो या कोई कंपनी आपको मल्टीपल इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करा रही है, उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, उनकी रेपुटेशन कैसी है या उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट करेंगी कि अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसकी ऑडियंस बहुत लोअर क्लास है या उसका कंटेंट बहुत चीप है, क्रिंज कंटेंट है, तो वहाँ पर आपके ब्रांड की वैल्यू भी कम ही होगी। आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंसर चूज़ करने के वक़्त भी आपको देखना होगा कि कौन-सा इन्फ्लुएंसर हमें चूज़ करना चाहिए। आपको आपकी टीम को या आपको उसकी सारी वीडियोज़ सारी तो नहीं, अगर आप उसमें से 30, 40, 50 वीडियो आपको उनकी देखनी होगी। आपको उनके फेसबुक या यूट्यूब पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना होगा या आपके पास टीम है, आप उनको बोल सकते हो कि आपको एक डेटा बना के दें कि उनके कितने वीडियोज़ हैं, उनका कंटेंट कैसा है और
उनकी मार्केट वैल्यू कैसी है, वो कैसी-कैसी वीडियो पहले करते आए हैं, या उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं जुड़ी, या जो कंट्रोवर्सी है वो किस तरह की जुड़ी हुई है। अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को चूज़ करते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू अच्छी बनेगी। वहीं पर अगर आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ जाते हैं कि जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपके ब्रांड की वैल्यू खराब हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप फॉलो ज़रूर करके जाएँ। इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इंस्टा पर ग्रो कर सकते हो, इन सारी वीडियो की हेल्प से आप यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिज़नेस ब्रांड को ग्रो कर सकते हो इस चैनल की वीडियो से।